नमस्कार। कक्षा 6 विषय विज्ञान के अंदर पाठ 7 में आज हम पढ़ेंगे पौधों को जानिए। हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था कि पौधे होते हैं जिसमें हमने शाख, वृक्ष, झाड़ी उनको अलग अलग भागों में विभक्त किया और उन्हीं के अंदर हमने जड़ के कार्य पढ़े। अब हमारे पास टॉपिक है तना। तना क्या होता है? हमें पता है कि जड़ से ऊपर का निकला हुआ प्रवर्त भाग को हम तना कहते हैं, जो कि एक प्रकार से पादप का मुख्य भाग है। उसी तने के अंदर हमने पढ़ा था शाख, झाड़ी, वृक्ष जिनकी लंबाइयाँ अलग अलग होती है, उनमें तना की लंबाई भी अलग होती है। और इसी प्रकार विषरूपी लता और आरोही लता के बारे में पढ़ा था, उनके अंदर तना रूपांतरित होकर और बेल के आकार की संरचना बनाता है। अब उसी तने का कार्य क्या क्या होते हैं एक पादप के अंदर, उसके बारे में। तना पादप को सहारा प्रदान करता है, जो उसे मजबूती प्रदान होती है वो तने के कारण से होती है। फिर तना जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवणों को पत्तियों तक व पत्तियों से प्राप्त भोजन को जड़ों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तने का मेन काम ये होता है कि जो जड़ों से जल अवशोषित होता है और वहाँ से जो खनिज पदार्थ अवशोषित होते हैं उन्हें पत्तियों तक, फूल तक पहुंचाने का कार्य करता है, तथा जो पत्तियों से भोजन निर्माण होता है वही भोजन जड़ों तक पहुंचाने का काम करता है। फिर है तना कुछ पादपों में खाद्य संग्रहण भी करता है, यानी कुछ पादपों में तना हमारे खाने के काम आता है, जैसे गन्ना। फिर मरुस्थलीय पादपों के तने हरे होते हैं व उनमें पत्तियों का अभाव होता है। मरुस्थलीय पादपों में पत्तियां कम पाई जाती है, जिसके कारण तना हरा होता है और जिस कारण तना प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, यानी तना भोजन बनाने का काम भी करता है। अब हमारा टॉपिक है पत्तियाँ। हमने देखा है पादप को मेन 3 भागों में बांटते हैं, जड़, तना और पत्ती। अब उसी में हमारे पत्तियाँ हैं। पत्तियाँ का क्या कार्य है? पत्तियों का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण करना है, यानी पत्तियों का मेन काम होता है प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण का काम में भोजन बनाने का निर्माण होता है। फिर सेकेंड है पत्तियाँ वाष्पोत्सर्जन का कार्य करती है। पत्तियाँ हैं वो वाष्पोत्सर्जन करती है, लेकिन मरुस्थलीय पादपों के अंदर पत्तियाँ रूपांतरित होकर कांटों के रूप में बदल जाती है। फिर है पादप में गैसों का विनिमय पत्तियों के द्वारा होता है। पादप में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लेते हैं, और विनिमय का मतलब है आदान प्रदान करना, वो पत्तियों के रंध्रों के द्वारा होता है। फिर पत्तियाँ खाद्य पदार्थ का संग्रहण भी करती है। पत्तियाँ हैं वो खाने के काम भी आती है, जैसे पालक। अब है पुष्प। पुष्प क्या है? हम देखते हैं कि एक पादप के अंदर तना, पत्ती, जड़ वो सारे एक मुख्य भाग है, उसी में से एक भाग होता है पुष्प। पुष्प के अंदर उसे 4 भागों में एक प्रकार वर्गीकृत करते हैं, जिसमें से आता है सबसे पहले बाह्य दल, पुंकेसर और स्थिकेसर। इसे हम चित्र की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। अब बाह्य दल हमने देखा है एक फूल के अंदर नीचे डंठल के बाहर छोटी छोटी हरी हरी पत्तियां सी लगी होती है, उसे हम बाह्य दल के नाम से जानते हैं। फिर जो पुष्प के अंदर या फूल के अंदर जो रंगीन पंखुड़ियाँ होती है अलग अलग रंगों की, उसे हम बोलते हैं दल, या फिर बोल सकते हैं पंखुड़ी। फिर फूल को यदि पंखुड़ियों को हटाने के बाद के अंदर की जो संरचना देखेंगे तो उसमें एक तंतु के आकार के लंबे लंबे धागे से पाए जाते हैं, जिन्हें पुंकेसर कहते हैं, जो कि एक प्रकार के नरजननांग का कार्य करते हैं। फिर उसी के अंदर एक गोल आकार का किप्पा आकार की एक आकृति पाई जाती है, जिसे स्त्रीकेसर कहते हैं, जिसे 3 भागों में वर्गीकृत भी कर सकते हैं। अंदर यदि पुंकेसर को काट के देखें या खोल के देखें तो उसके अंदर कण निकलते हैं, उन्हीं कणों का नाम होता है परागकण। और यदि अंडाशय को काट करके देखें तो उसके अंदर छोटे छोटे गोल आकृति के आकार की आकृतियाँ पाई जाती है, जिसका नाम है बीजांड, और इन्हीं के आधार से फल का निर्माण होता है। बहुत सारे पुष्पों में इनमें से कोई सा भी अंग अनुपस्थित हो सकता है।